हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पंचायतों के वार्ड सदस्यों ने अपने हक और अधिकारों की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। प्रखंड बगहा के विभिन्न पंचायतों के वार्ड सदस्यों ने अपने हक और अधिकारों की मांग को लेकर प्रखंड मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस धरने की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अनिल सिंह ने की। प्रदर्शन के दौरान वार्ड सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन पंचायती राज पदाधिकारी के माध्यम से जिला पदाधिकारी को सौंपा। वार्ड सदस्यों ने ज्ञापन माध्यम से मांग रखा कि सरकार जल्द से जल्द 7 निश्चय योजना 2 की शुरुआत करे, उसमें वार्ड सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही सोलर योजना और शौचालय योजना भी उनकी सहभागिता तय की जाए। धरने के दौरान वार्ड सदस्यों को अपने बकाया मानदेय के भुगतान की मांग उठाई। उन्होंने मनरेगा के तहत चलने वाली पशु शेड योजना को पुनः शुरू कराने और उसमें वार्ड सदस्यों की भागीदारी को सुरक्षित करने की मांग की। इस अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार, प्रदेश महासचिव छोटे श्रीवास्तव, वार्ड सदस्य अभिषेक शंकर सिंह, जयप्रकाश शाह, मनोज सिंह, किशोर यादव, सूर्य राम, बच्चा राम, मनोज पटेल, दर्जनों वार्ड सदस्य उपस्थित रहे। वार्ड सदस्यों का कहना था यदि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया तो आंदोलन तेज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित आप सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ। यह गांधी और वाल्मीकि पावन धरती है और कर्मभूमि है। लेकिन जो भी नेता हैं कहीं ना कहीं जीत का आगाज़ करते हैं बिहार में तो वाल्मीकि नगर से करते हैं और इस बगहा की भूमि से करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दुख की यह है कि हम लोग बिहार में 1,14,000 वार्ड सदस्य होते हुए भी हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, जबकि धरातल पे सबसे निचले स्तर के जनप्रतिनिधि हम लोग होते हैं। एक एक जनता का जो लाभ देना होता है वो वार्ड सदस्य देने का काम करता है। लेकिन यह महागठबंधन की सरकार और एनडीए गठबंधन की सरकार, ये दोनों सरकारों को हमने देख लिया है इन 3 सालों में, लेकिन दोनों सरकारें निकम्मी रही है और वार्ड सदस्यों के साथ दोहरे चरित्र का व्यवहार किया, अनदेखा किया है। कितने दिनों तक आपका धरना प्रदर्शन चलेगा? आज यह 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है और ये प्रखंड में हो रहा है, अगला बार जिला में होगा। प्रत्येक प्रखंड में 17 प्रखंड है पंचायती राज का, 1 नगर परिषद का होता है। पूरे पश्चिमी चंपारण में हम लोग लगातार अनशन पे बैठेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनशन अपना ख़त्म नहीं करेंगे। यह आगाज़ है, यह पहला दिन है। इसके बाद पूरे 16 प्रखंड में भी ऐसे ही धरना प्रदर्शन शुरू होगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं पश्चिमी चंपारण जिला अध्यक्ष वार्ड सदस्य महासंघ किया धरना करने बैठे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जीते हुए प्रतिनिधि हैं और निश्चित रूप से सांसद विधायक जिस तरह चुनाव जीतते हैं उसी तरह हम लोग भी चुनाव जीतते हैं। और चुनाव जीतने का मतलब हम लोग का उद्देश्य ये होता है कि चुनाव जीतने के पहले जब चुनाव प्रक्रिया सामने आता है तो हमने अपने वार्ड के लोगों से हम लोग विकास की बात करते हैं और हम लोग आश्वासन देते हैं, हम लोग आशा दिलाते हैं कि हम जब चुनाव जीतेंगे तो हम अपने गांव में, अपने वार्ड में सड़क बनवाएंगे, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना की आवश्यकता होगी उसको हम लोग आवास भी देंगे, जिसको शौचालय बनवाना होगा उसका शौचालय भी बनवाएंगे, जिसका राशन कार्ड में नाम जोड़वाना होगा उसका नाम भी जोड़ेंगे। इस उद्देश्य और इस आशा के साथ हम लोग चुनाव जीतते हैं। और आने वाले दिन में आपने देखा होगा कि 2 साल बीत गया लेकिन वार्ड सदस्यों का कहीं कोई रोल दिखाई नहीं दिया। वार्ड सदस्य जीत गए लेकिन वो खोजते रहे, तलाशते रहे और ब्लॉक दौड़ते रहे, लेकिन कहीं उसका कोई मान सम्मान नहीं, कहीं कोई उसका मतलब नहीं दिखाई दिया। तो आज हम लोग इस उद्देश्य से बैठे हैं कि आखिर इस चुनाव का मतलब क्या है। ये सवाल हम लोग के लिए नहीं, ये सवाल स्वयं सरकार के लिए है, बिहार सरकार के लिए चुनाव है कि आपने ये चुनाव क्यों कराया, इस चुनाव का मतलब क्या है। क्या इसी तरह चुनाव करवा दिए और लोग वार्ड सदस्य घूम रहा है धरना प्रदर्शन? अगर धरना प्रदर्शन ही करवाना है, धरना प्रदर्शन ही मेरे समझ से अगर वार्ड सदस्य बनाना चाहते हैं तो आप बता दीजिए कि हाँ भाई कहीं कोई आपका विकास कार्यों में कोई आपकी नहीं होगी। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि अभी जो प्रखंड स्तर पर जो दलाली है, आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा दलाली है, लूट खसोट एकदम पूरे चरम सीमा पर है, बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन हम तो चाहते हैं वैसे लाभार्थी का नाम आए जो जिनविन हो, जिसको घर की आवश्यकता हो, जिसको शौचालय की आवश्यकता हो, जिसका नाम राशन कार्ड में जोड़ने की बात हो, उसकी बात हम करते हैं। लेकिन पंचायत स्तर पर कुछ ऐसे दलाल हैं, मुखिया कुछ ऐसे दलाल हैं जो अपना दलाली साबित करते हैं और दलाली स्तर पर काम होता है। और मैं प्रखंड कर्मियों को भी चेतावनी आज के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वैसी बात है तो सचेत हो जाएं। आने वाले दिन में
अगर हमारा मान सम्मान नहीं रहा, हमको अधिकार नहीं मिला, तो हम तो नहीं रहेंगे, इस्तीफा भी देंगे, लेकिन कुछ करके जाएंगे, कुछ दिखा कर जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। वो की मांगे हैं जिसको लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। मांगे बहुत सारी है, जैसे में शौचालय में जो शौचालय का निर्माण हो रहा है उसमें से वार्ड का अधिकार हटा दिया गया है। यह केवल सर्वसम्मति वार्ड से ही होना चाहिए, वार्ड सदस्य के द्वारा ही यह शौचालय का जो से कि निर्माण होना चाहिए या उसका जो से कि आवंटन होना चाहिए। है लोग हैं जो पशु को जो से कि पाल पोस के अपना सोचते हैं, जो अपना जो से कि कुछ अपना जो से कि व्यवसाय करें, उसमें जो है कि पशु शेड बनवाने के लिए बहुत सारे ग्रामीण बहुत सारे लोग जो चाह रहे हैं कि हम पशु शेड को पुनः वापस लाया जाए, उसका निर्माण कराया जाए, जिससे हम लोग का जीविकोपार्जन हो सके और पशुओं का बहुत सारा सुचारू ढंग से उसका व्यवस्था भी हो सके। अगर सरकार आप लोगों की मांगे नहीं मानती है तो आगे फिर क्या है? अगर हम लोगों की मांग अगर नहीं मानती है उसको मानना पड़ेगा, मांगने के लिए उसको मानना पड़ेगा। वो इसलिए मानेगी कि अगर जो है उसको जो है कि राज करना है तो हम लोग की मांगे को पूरी करनी पड़ेगी। वार्ड सदस्य का जो है कि मांग पूरी करनी पड़ेगी। अगर वार्ड सदस्य का मांग पूरी नहीं होता है तो हम लोग फिर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक सरकार होश में नहीं आती है। तब तक। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता, उप मुखिया सह वार्ड समिति अध्यक्ष प्रखंड।